क्रिएटिव फील्ड से हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, बट हमारी फील्ड में भी मैकेनिकल ही चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा लहंगा चोली बेच रहा है तो वो सालों से वही बेचता रहेगा, वही डिजाइन करता रहेगा। अगर हम लोग कुछ लीक से हटके सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रणवीर सिंह ने ड्रेस पहन के रोब सा गाउन टाइप पहन कर आ गया तो लोगों ने कमेंट कर दिया दीपिका पादुकोण की ड्रेस है। वो लोग बाकी सोशल कैसे एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी की, जो अगर नई चीज आ रही है वो कैसे एक्सेप्ट करी जाएगी? मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक है क्रिएटिविटी, वो क्या है कि एक पेंटर है जो पैशनेट है अबाउट पेंटिंग और वो क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ अजीब से थॉट चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझा। इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये जो मार्केट है वो है क्या, इंडस्ट्री है वो है क्या। अगर वो ना समझ करके हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ भी अजीब सा कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव थिंकिंग। इसको ध्यान से समझ लेना कि मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और मैंने एक चमगादड़ की ड्रेस बना दी और मैं कह रही हूं कि आज के बाद शादियों में जो ब्राइड्स हैं वो यही ड्रेस पहनेगी, काली वाली चमगादड़ की, लेकिन कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा है। और वो ब्राइड जिसके लिए मैं इतना अच्छा सोच रही हूं कि वो कितनी अच्छी लगेगी, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसमें बुराई क्या है? देखो मैं कितनी इंस्पायर्ड हूं। मैं रात को बैठी हुई थी और मेरी नजर पड़ी एक चमगादड़ के ऊपर, लाइट जली, ये मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आई और मैंने इतनी कमाल की चीज बनाई, लेकिन इसको कोई समझता ही नहीं है। तो ये अगर आप बना रहे हो अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तब तो ठीक है। बट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू एन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है। थिंकिंग मीन्स क्या? नजर ही तो है। किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है। जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स ही ऐसे हैं, वो नजर ही ऐसी गलत जगह पर है कि उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसेगा। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ गए? तो अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है। तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और वो बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को। लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सोल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद को ये प्रॉब्लम आई हो कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूं, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे, वैसा कुछ सोच ही नहीं रहे थे। सब ऐसे ही चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा। कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है खच्चरों की तरह। चाहे बैग को ऐसे पकड़ूं चाहे सर पे रखूं, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, थके हुए लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है? वो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन। बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलना, इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थोड़ी यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे। पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो? फोकस कहां पर? प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। दो लोग हैं, एक ही कॉलेज में गए हैं,
मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, टॉप कॉलेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में। 4 साल तक लग करके दोनों ने पढ़ाई करी, पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे। दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह किया, 2 जगह किया, 10 जगह किया और जॉब मिली ही नहीं। ये क्या है? सक्सेस है, फेलियर है? फेलियर है। 4 साल कुछ नहीं किया, 4 साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ, एक बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ में, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और उसने क्या कहा, अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी जैसी मिलेगी मैं कर लूंगा, ना से तो हाँ है। तो क्या हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहां से ना तो पैसा ज्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है, और घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास्ट फेलियर्स, उसको खुद को भी बार बार अपने पास्ट फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे धंसता ही चला जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो कि एक रिलेशनशिप में घुसे, सबके अगेंस्ट जा करके और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है, रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई, तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी या औरत व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बंदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है, और सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो, इम्पॉसिबल। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। होता क्या है, हम पहले ही अपने माइंड में सोच करके बैठे होते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये होगा, वो हो गया तो मैं खुश हूं, नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं। इसको नैरो माइंडेड अप्रोच बोलते हैं, इसको मैकेनिकल थिंकिंग बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करनी है, गोल सेट करो, बट अगर वो गोल अचीव ना हो तो अपने दिमाग को खुला रखो। दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड थिंकिंग। ये नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर कोई कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और वो कील नहीं ठुक रही है, तो ये नहीं कि वहां पे लगे रहो, नहीं मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा। अबे समझो, शायद आप कोई गलती कर रहे हो, शायद वो कील आप अगर हल्का सा साइड में करो तो वहां पर लोहा नहीं है, जैसे दीवार के अंदर होता है ना, एक बीम होता है, तो वहां पर लोहा है, तो कील वहां पे अंदर जा नहीं रही है। तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहेंगे? थोड़ा साइड करके देखता हूं ना, समझ गए? वहां पर कोई बीम नहीं है, ठोका कील अंदर। तो क्रिएटिव थिंकिंग समझो क्या होता है। अगर मैं उस बंदे की जगह होऊंगा, मैं कैसे सोचूंगा? मैं अगर अपने आप को उस जगह पे रखूं तो हाँ, मजा आ गया यार, मतलब 4 साल यहां पर मैंने लगाए और मुझे जॉब नहीं मिली, तो मजा आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसका मतलब जॉब का तो ऑप्शन ही मेरे लिए बंद हो गया। मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं अब चाहूं भी तो मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी ही नहीं, और जो नौकरी मिलेगी वो करने लायक ही नहीं है। तो चलो कुछ सोचता हूं, देखता हूं मैंने क्या सीखा है। 4 साल तक हॉस्टल में मैं रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूं। अब मुझे क्या समझ आया वहां पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी, कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती थी, दारू, सुट्टा और गांजा के अलावा, तो ऐसी जो चीजें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो, वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहां पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाऊं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब कि 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता है। एक दुकान यहां है, एक दुकान 1 किलोमीटर दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस भी नहीं होता है, तो वो सब उठा उठा करके सामान लाना पड़ता है। मतलब कितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, मैंने फेस करी है ये प्रॉब्लम्स। आप समझ गए ना? इसको ध्यान से समझे ना। अब मैं जैसे जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, मैं अपना भी रिकॉल कर पा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। एज अ मॉडल जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं फोटोग्राफर बना। एक प्रॉब्लम थी मेजर कि 90% से ज्यादा जो मॉडलिंग एजेंसीज थी वो सब फ्रॉड थी। तो अंदर से आया था कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है। तो जैसे ही अपनी नजर को इस प्रॉब्लम पे आप ले गए, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, जिसको आपने फील किया है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। ये थॉट्स ही तो आइडियाज हैं।
और क्या है?